श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय। श्रावण मास की अमावस्या। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य को अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करे। गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए। सिंगों को सोने चांदी से मढ़े। दोनों सिंगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़ों को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आए। खली बिलौने उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटिनी कुशाग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश, कास, भव, ध्रुवा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मुंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वस्थि कारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकाले। विकीट, अग्निकारक तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते। बोलो श्रावण मास महात्म्य के 26वें अध्याय की जय। श्री राधे कृष्ण।